साथियों, अभिभावक अपना कर्तव्य समझे और निभाएं। आपको पढ़कर सुनाते हैं। मानव जीवन के अनेकानेक कर्तव्यों में सनातन उत्पन्न करना और उसको यथा योग्य पालने का उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे यूं ही संयोग के आधार पर उठा लेना ठीक नहीं। जिसे इस महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान न हो, उसे तब तक इस ओर से उदासीन रहना चाहिए जब तक कि उसका उचित ज्ञान अर्जन न कर लिया जाए। संतानों के सुयोग्य अथवा अयोग्य होने पर ही परिवार, समाज तथा संसार का उत्थान पतन निर्भर करता है। निसंदेह यह गहरे खेद का विषय है कि लोग खाने, कमाने, पहनने, ओढ़ने और तरह तरह के मनोरंजन की ओर जितना ध्यान देते हैं, उसका शतांश भी संतानों के समुचित लालन पालन की ओर नहीं देते। जबकि संतान का निर्माण उक्त सामान्य बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिस कर्तव्य पर पारिवारिक शांति, समाज का उत्कर्ष और संसार का हित दूर तक निर्भर हो, उस विषय को यूं ही प्रकृति के भरोसे उपेक्षित रखना ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि यह भूल समाज के सामान्य अथवा अशिक्षित लोग ही करते हों। इस भूल के भागी वे लोग भी पाए जाते हैं जो सभ्य, शिक्षित, संपन्न तथा समाज के अच्छे लोग माने जाते हैं। अन्य देशों के विषय में तो कुछ कहना नहीं, किंतु भारतवर्ष के विषय में यह अधिकार पूर्वक कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग अधिकांशतः संतानोत्पत्ति से लेकर उसके पालन पोषण तक प्रकृति तथा संयोग पर ही निर्भर रहते हैं। उनका संतान विषय ज्ञान शून्य होता है। जो माता पिता संतान पालन की किसी प्रकार की शारीरिक नैतिक शिक्षा प्राप्त किए बिना ही संतानोत्पत्ति का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उठा लेते हैं, उनके इस साहस पर आश्चर्य नहीं, खेद भी होता है जिनको संतानोत्पत्ति से पूर्व की तैयारी, उनके पालन पोषण की समुचित विधि और उनका जीवन सार्थक तथा उपयोगी दिशा में उन्मुख कर सकने का ज्ञान नहीं होता। वे किस भरोसे और किस अधिकार से संतान पर संतान पैदा करते चले जाते हैं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। मित्रों, इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि संतान के उत्पन्न करने तथा पालन पोषण के तरीके पर ही उनका मरना, जीना और उनका नैतिक उत्थान अथवा पतन अवलंबित है। किंतु वे लोग जो माता पिता बन जाते हैं, बन बैठे हैं या कुछ समय बाद बनने जा रहे हैं, इस विषय में जरा भी ज्ञान प्राप्त करने के उत्सुक नहीं होते और न उनको इस विषय में कोई शिक्षा देने की ही व्यवस्था है। भारत में 95% बच्चों की जन्म प्रक्रिया तथा उनका निर्माण प्रकृति तथा समय के संयोग के अधीन रहता है। यही तो वह भयंकर अज्ञान है जो भारतीय समाज में व्याप्त व्याधियों, अपराधों तथा भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ है। समाज की सुव्यवस्था, उसकी शांति तथा उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है और नागरिकों का चरित्र निर्माण बाल्यकाल से हुए उनके पालन पोषण की विधि पर निर्भर है। पालन पोषण की विधि पर निर्भर है, जिसका ठीक निर्वाह तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि माता पिता इस संबंध का समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।
आज के वैज्ञानिक एवं विकसित युग में भी नई पीढ़ी का भाग्य बुद्धिहीन प्रथाओं, परंपराओं, संभोगों, प्रकृति तथा मूर्ख दाइयों, अविवेकी बुढ़ियों आदि के भरोसे छोड़े रखना सामाजिक विकास में बहुत भयंकर बाधा है, बहुत भयंकर बाधा है। और जब तक इस बाधा को हटाकर हितकारी विधि विधानों को स्थानापन्न नहीं किया जाएगा, समाज की अभिनय रचना का स्वप्न धुंधला तथा निष्फल ही बना रहेगा। साथियों, संतानों का होना मात्र ही सौभाग्य का विषय नहीं है, सौभाग्य का विषय है उनका प्रबुद्ध तथा सुयोग्य होना। यदि केवल संतानों की संख्या ही सौभाग्य का आधार रही होती है तो बहुसंतानों वाले माता पिता संसार में अधिक सुखी तथा संतुष्ट दिखाई देते, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा विपरीत दिखाई देती है। किसी भी बहुसंतानक परिवार के निकट संपर्क में आकर इस सत्य को स्पष्ट एवं मूर्त रूप से देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। कठिनता से कतिपय परिवार ही सुखी तथा संतुष्ट दिखलाई पड़ेंगे, अन्यथा अधिकांश क्लेश, कलह, आवश्यकताओं तथा अभावों में ही पीड़ित दिखलाई पड़ेंगे। संतानों के भरण पोषण की आवश्यक व्यवस्था के अभाव तथा उनकी शिक्षा, दीक्षा तथा पालन एवं निर्माण की विधि के अज्ञान के कारण संतानें लोगों की अभिशाप बनी हुई हैं। संतानों को बहुतायत और तत्संबंधी अज्ञान मिलकर इस सौभाग्य को ऐसे दुर्भाग्य में बदल देते हैं जिससे जीवन में निपट सकना असंभव जैसी बात है। साथियों, कितना अच्छा हो कि आज की संक्रांति तथा दिन दिन तेजी उसे आगे बढ़ते हुए समय में लोग संतानोत्पत्ति की तत्परता त्याग कर उनके लालन पोषण तथा निर्माण कर सकने योग्य ज्ञान का संपादन करने में अधिकांश उत्साह दिखाएं, जिससे कि भारतीय समाज की दुर्वस्था तथा राष्ट्र की निर्बलता दूर हो सकने की आशा पर विश्वास किया जा सके। भारतीय समाज की इस कुरीति पर जितना खेद किया जाए वह कम है कि यहाँ पर संतान संबंधी ज्ञान तो दूर, उस योग्य आयु से पहले ही किशोर कुमारियों को दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया जाता है। वे अल्हड़ माता पिता का उत्तरदायित्व तथा संतानोत्पत्ति का अर्थ जाने बिना ही इस ओर अग्रसर हो उठते हैं, जिसका परिणाम उन दोनों के स्वास्थ्य ह्रास के साथ रोगी, निर्बल तथा अयोग्य संतानों की वृद्धि के रूप में सामने आता है साथियों, जिसके कुपरिणाम न केवल वे ही भोगते हैं अपितु सारे समाज तथा राष्ट्र को भी भोगने पड़ते हैं। संतान निर्माण की व्यवस्था तथा ज्ञान अभाव ही तो इसका कारण है। इसका कारण है कि आज हजारों अबोध बच्चे अनाथ एवं अपराधियों जैसी दशा में आवारा फिर रहे हैं और उनकी दशा को कोई पूछने वाला नहीं। न जाने इस प्रकार कितने अनाथ तथा आवारा बच्चे गुंडों के हाथ में फंसकर भिक्षा तथा अपराधी द्वारा उनकी आय के साधन बन रहे हैं। चरित्र शिक्षा तथा स्वावलंबन की योग्यता न होने से हजारों बच्चे माता पिता अथवा अभिभावक के न रहने पर
अनाथालयों में भर्ती हो रहे हैं और न जाने कितनी ईसाई अथवा मुसलमान मिशनरियों के हाथ लगकर उनकी जनसंख्या बढ़ा रही है। पेशेवर अपराधियों में ऐसे लोग ही ज्यादा पाए जाते हैं। बाल्यकाल में जिनका लालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा समुचित रूप से न की जा सकी है, इस प्रकार के निकम्मे बच्चे, मित्रों, इस प्रकार के निकम्मे बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक आवारा गर्दी करते और भीख मांगते फिरते हैं। तदंतर सयाने हो जाने पर अपराधी बनकर या तो गुंडागिर्दी करते फिरते हैं अथवा चोर डाकू बनकर समाज की शांति व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होते हैं। कहना ना होगा कि यदि इनके माता पिता को संतानों को उत्पन्न करने तथा उनके लालन पोषण पालन का ज्ञान रहा होता और ये उसी प्रकाश में पाले गए होते तो इनमें से न जाने कितने योग्य उपकारी समाज सेवी सभ्य नागरिक तथा महापुरुष तक निकलते। महापुरुषत्व कोई जन्म से साथ लेकर नहीं आता। मित्रों, इसका बहुत कुछ विकास माता पिता की योग्यता तथा उसके समुचित चरित्र निर्माण पर निर्भर रहता है। यदि समाज को समुन्नत बनाना है, राष्ट्र का उत्कर्ष वांछनीय है, तो उसकी वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों का समुचित निर्माण करने के लिए गृहस्थों को संतान नियमन तथा उनके निर्माण संबंधी ज्ञान का अर्जन करना ही होगा, साथियों। इस ज्ञान के प्रचार के लिए सरकारी व्यवस्थाओं का तो लाभ उठाया ही जा सकता है। शिक्षा क्रम में इस प्रकार का पाठ्यक्रम भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से यह ज्ञान सत्परामर्शों तथा तत्संबंधी उत्तम साहित्य द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह है। किस सिद्धांत के अनुसार माता पिताओं में इसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर साधन तो आपसे आप जुटते चले जाएंगे। साथियों, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस संदर्भ में विचार करना चाहिए और एक अच्छी लाइब्रेरी ज्ञान मंदिर के रूप में अपने घरों में स्थापित करनी चाहिए। और इससे बड़ा सत्कर्म और कुछ नहीं। किसी की विचारधारा अगर पलट जाए, किसी के सोचने समझने का दृष्टिकोण यदि बदल जाए, तो इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं। ओम शांति।